Good morning, students. Today we are going to start the next system of the earthworm, that is excretory system. आज के इस लेक्चर में हम excretory system in the earthworm स्टडी करेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में अपने बॉडी वॉल देखा, उससे पहले मॉर्फोलॉजी देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया, है ना, अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया, राइट. आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द अर्थवर्म. एक्सक्रीटरी सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसको जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, इजी है, समझने की कोशिश करेंगे. चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कुछ न कुछ एक्सक्रीशन करता है. देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी बॉडी के अंदर, कि बॉडी के अंदर जितनी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, अपनी बॉडी की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है तो उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज होते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अब बॉडी से एलिमिनेट उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपन करेंगे तो उसको अपन एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ेंगे. एक्चुअल में आपका जो एक्सक्रीशन है उसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट करना आपका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है. इसके अंदर जो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम देंगे. चलो अपन बात करते हैं, आपका अर्थवर्म जो होता है वो क्या होता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स होता है. यूरियोटेलिक नहीं बना क्या, यूरियोटेलिक एनिमल्स. What do you mean by the यूरियोटेलिक एनिमल्स? यूरियोटेलिक एनिमल्स का मीनिंग क्या होता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिया एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट. यानी नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है वो किस फॉर्म में रिलीज करेगा, यूरिया के फॉर्म में रिलीज करेगा. जनरली 3 कैटेगरीज होती है. कितनी कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज होती है. कौन कौन सी होती है, एक होती है जिसके अंदर एनिमल्स यूरिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं. सेकंड होता है जिसमें यूरिक एसिड सिक्रेट किया होता है, और थर्ड होती है आपकी अमोनिया. देखिए यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया. तो यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमीनोटेलिक अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं. अपन बात करें आपका जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो सारी यूरियोटेलिक्स होते हैं. अमोनिया जो होती है उसको रिलीज करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू रिलीज द अमोनिया. अमोनिया को रिलीज करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए ये कौन से एनिमल्स के अंदर होगा भाई टेरेस्ट्रियल के अंदर तो नहीं हो सकता, क्योंकि टेरेस्ट्रियल के अंदर इतना पानी कहाँ से लाएगा वो. तो ऑब्वियसली कहाँ होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे ना, जो पानी के अंदर रहेंगे, वो क्या करेंगे, इजीली इस अमोनिया को रिलीज कर देते हैं. तो वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं इस एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर. तो अपन बात कर रहे हैं आपका जो अर्थवर्म है वो यूरियोटेलिक है, यानी नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है वो यूरिया के फॉर्म में रिलीज करता है. अब होता क्या, इसके फीचर्स क्या है, एक तो आपकी जो यूरिया है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल होती है. फर्स्ट, वाटर के अंदर सोल्यूबल है. सेकंड क्या है, इट रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू रिलीज, यानी रिलीज करने के लिए इसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. इसी वजह से आपका जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है, यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं. चलो अब अर्थवर्म की अपन बात करें, ये यूरियोटेलिक एनिमल्स होता है. अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो यूरिया को रिलीज करेगा, उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं. इसके अंदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं. भाई क्या होते हैं, नेफ्रीडिया, और सिंगुलर होगा तो नेफ्रीडियम बोल देंगे, नेफ्रीडियम. नेफ्रीडियम क्या है, एक थिन, लिख रहा हूं यहां पे, नेफ्रीडियम क्या है, नेफ्रीडियम इज ए थिन लॉन्ग ट्यूबुलर ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होती है. क्या है, पतली होती है, लंबी होती है, ट्यूबुलर फॉर्म्स के अंदर होती है, आपस में ट्विस्टेड भी होती है. ऐसी जो स्ट्रक्चर्स है उसको अपन क्या करें, नेफ्रीडिया और नेफ्रीडियम के नाम से जानते हैं. बात समझ में आएगी.
एर्थवर्म की अपन बात करेंगे तो फर्स्ट सेगमेंट और जो सेकंड सेगमेंट है उसको यदि अपन छोड़ दें तो बाकी हर सेगमेंट के अंदर आपको नेफ्रिडिया देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन गई आपकी कि फर्स्ट सेगमेंट में और सेकंड सेगमेंट में आपको नेफ्रिडिया नहीं देखने को मिलेंगे। नेफ्रिडिया विल बी प्रेजेंट फ्रॉम थर्ड सेगमेंट ऑनवर्ड्स, थर्ड सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जनरल फीचर्स थे जो हमने स्टडी किया है। अब अपन उसका डायग्राम देखेंगे और डायग्राम के बेस पे अपन देखेंगे कि नेफ्रिडिया जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। लोकेशंस के बेस पे कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं तो उस लोकेशन के बेस पे 3 टाइप के नेफ्रिडिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन कौन से नेफ्रिडिया हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? चलो चलते हैं, वही सेगमेंट वाली बात आएगी। ठीक है, वही किसके रेफरेंस में अपन बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के रेफरेंस में बात करेंगे। तो सारी चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। देखिए अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा भाई, आपका माउथ वाला पोर्शन होगा। ठीक है, माउथ के बाद क्या होगी, बोलिए, साथ साथ बोलेंगे तो याद रहेगा भाई। माउथ के बाद में क्या आएगी, बक्कल कैविटी आएगी, है ना। बक्कल कैविटी के लिए सेगमेंट 1 2 3 सेगमेंट होते हैं। बक्कल कैविटी के बाद में क्या आता है, बोलो, फेरिंग्स वाला पोर्शन आता है। 4 नंबर पे आता है फेरिंग्स, ये फेरिंग्स लिख दिया हमने। ठीक है, और ये आपकी बक्कल कैविटी हो गई। अभी अपन ये थोड़ी पढ़ रहे हैं, है ना, एक बार समझने के लिए अपन बना रहे हैं। फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद में क्या आना है, ईसोफेगस आएगी। ये लॉन्ग ट्यूबुलर ईसोफेगस आ गई आपकी। ईसोफेगस कहाँ से कहाँ तक होती है, 5 से 7 सेगमेंट होती है ना। चलो ईसोफेगस होगी, यहाँ तक होते हैं। ईसोफेगस के बाद में क्या आएगा आपका, याद आ रहा है कुछ, गिजार्ड आएगी 8 सेगमेंट के अंदर, या 8 और 9 सेगमेंट अपन लेते हैं। गिजार्ड के बाद में क्या आएगा भाई, स्टमक आ गया। स्टमक कहाँ से कहाँ तक होता है, 9 to 14। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगी आपकी स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन आ जाएगी। ये लो, डायग्राम विजिबल है, यहाँ तक दिख रहा है तभी आगे बनाऊंगा। चलो ठीक है, दिख रहा है आपको। इंटेस्टाइन आपकी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 15 से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक पता है ना सबको? चलो ठीक है, अब देखिए हम इसके सेगमेंट्स बना देते हैं। यहाँ से सेगमेंट्स अपन बना देते हैं। तो कितने सेगमेंट हैं यहाँ, 3 सेगमेंट होंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट और ये लीजिए आपका थर्ड सेगमेंट। 4 सेगमेंट के अंदर ये होता ही है फेरिंग्स। फिर 5 से 7 आएगा, 5 6, ये G7 लो। ठीक है, 8 सेगमेंट के अंदर ये होता है। 9 सेगमेंट भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लेता है। 9 हो गया, यहाँ लिख देते हैं 1, ये ऊपर वाला हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लो जी 15 हो गया। 15 के बाद में क्या आएंगे, 16 17 18 19। चलो 16 17 18 19 बहुत हो जाएंगे, इतने ठीक है अपन बना लेते हैं। यही इधर बना देते हैं। अब ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए बेटा। चलो ठीक है, ये लो जी 1 हो गया, इधर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इसका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है। इसको आपको बंद कर लेना है। ठीक है, चलो अपन समझ लेते हैं एक्चुअल में है क्या, है ना। इसकी महाभारत को देख लेते हैं। अब सेगमेंट्स वाली कहानी अपन को समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ और लिख दूं क्या, दिक्कत थोड़ी है। 6 7 9 सही चल रहा है, 10 11 12 13 14 15 16, ये 15 14 15 16 से कुछ स्पेशल चीज़ होती है,
याद आया कुछ? 14, 15, 16 पे कोई स्पेशल चीज़? क्लाइटेन वाला पोर्शन होता है। देखेंगे इसको, स्पेशल रेड मार्क से अपन बना देंगे इसको। देखिए अब आपकी ये जो पोजीशंस है ये अभी अपने क्या बनाई है, ये आपकी बाहर से बॉडी वॉल होगी, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल होगी, और ये आपका क्या है बीच में सीलोम है। सीलोम के अंदर ही आपके इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह पड़े रहते हैं। यहाँ पे अभी अपन कौन सा स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 3 टाइप के नेफ्रिडिया आपको देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के नेफ्रिडिया देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आपका होगा इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, बात समझ में आ रही है क्या? बोलो फटाफट। चलो नीचे से ले लेते हैं ना, सेप्टल से ले लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेप्टल नेफ्रिडिया। सेकंड अपन बात करेंगे इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। और थर्ड अपन बात करेंगे किसकी भाई? थर्ड अपन बात कर लेंगे आपके फेरिंजियल नेफ्रिडिया। फेरिंजियल नेफ्रिडिया, राइट। 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया। फर्स्ट वन सेप्टल नेफ्रिडिया, सेकंड वन इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, और फेरिंजियल नेफ्रिडिया। तीनों को अपन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। नाम से पता चलता है कि सेप्टल नेफ्रिडिया क्या होते हैं? सेप्टम के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेप्टम के ऊपर, यानी इंटर सेगमेंटल सेप्टा। इंटर सेगमेंटल सेप्टा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटर सेगमेंटल सेप्टा, यानी 2 सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा होता है उसके दोनों तरफ होते हैं, उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज 15 से स्टार्ट होकर के लास्ट तक जाते हैं। मान लीजिए अपन 100 लेकर के चल रहे हैं तो 15 से 100 के बीच में चलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये 15 वाला है, ये आपका 16 आएगा। तो इंटर सेगमेंटल सेप्टम 15 और 16 के बीच में कौन सा हो गया? ये। तो यहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर हो जाएंगे, यहां पे नहीं बनाया क्या? ऐसे ही इधर प्रेजेंट होंगे, लीजिए, ये लीजिए। साइज में देखें तो सबसे बड़े होते हैं, साइज में सबसे बड़े आपके ये सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, साइज में सबसे बड़े नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। इंटर सेगमेंटल सेप्टा, उसके ऊपर आपके सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं ऑन द बोथ साइड, यानी सेप्टम के आपको अंदर भी देखने को मिलेंगे, सेप्टम के बाहर भी देखने को मिलेंगे। अपन ये कह सकते हैं कि 15 और जो 16 जो सेगमेंट है उसके बीच में ये जो सेप्टम है, जैसे ये है, ये इंटरसेगमेंटल सेप्टा, तो यहां पे प्रेजेंट होंगे भाई दोनों तरफ। उसको 15 का पार्ट भी आएगा, 16 का पार्ट आएगा। फिर फर्दर क्या होगा? 16 और 17 में, 17 और 18 में, 18 और 19 में, ऐसे चलता जाएगा। तो आपके सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं। इसमें क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है? पोजीशन स्टार्ट कहां से होंगे? 15 से स्टार्ट होंगे, 100 तक जाएंगे, यानी लास्ट तक जाएंगे। फर्स्ट साइज में सबसे बड़े होते हैं। इसके यदि नंबर की बात करें कि एक सेगमेंट में कितने होते हैं, एक सेगमेंट में कितने होते हैं, तो एक सेगमेंट में ये नियर अबाउट 80 to 100 इन नंबर, यानी एक सेगमेंट में 80 से 100 तक प्रेजेंट होते हैं। एक सेगमेंट की बात कर रहा हूं। तो क्या क्या फीचर्स हुए? साइज में सबसे बड़े होंगे, एक सेगमेंट में नंबर कितने होंगे? 80 to 100 नंबर होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे? 15 से स्टार्ट होकर के लास्ट सेगमेंट तक जाएंगे। और क्या होगा? इंटर सेगमेंटल जो सेप्टा है उसके दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका ओपनिंग किधर होगा, ये किधर खुलेंगे, कहां खुलेंगे ये? क्योंकि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सिलोम वगैरह से लेते हैं वो लेकर के डालेंगे कहां पे? तो ये डालेंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है? 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो 15 के ऊपर आपकी स्मॉल क्या, इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अपना जो प्रोडक्ट होती है ये कहां डालेगी? इंटेस्टाइन के अंदर डालेगी, यानी इंटेस्टाइन के अंदर ये ओपन होती है। बात समझ में आ गई? ये आपका फर्स्ट नेफ्रिडिया कंप्लीट हो गया, सेप्टल नेफ्रिडिया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड नेफ्रिडिया की, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट्री जो नेफ्रिडिया होते हैं एक्चुअल में ये आप कहां से स्टार्ट होते हैं? ये 3 नंबर से स्टार्ट होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट को यदि अपन छोड़ दें तो थर्ड सेगमेंट से ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली बात लिख देता हूं यहां पे, है ना।
स्टार्ट फ्रॉम 3, वही लास्ट तक जाएंगे, यानी 3 नंबर सेगमेंट से स्टार्ट होंगे, लास्ट तक जाएंगे। और अपन क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये अटैच टू लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल, यानी जो बॉडी वॉल होती है उसके साथ अटैच होते हैं, अटैच्ड टू लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जो होती है उसकी लाइनिंग के साथ ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में अपन, ओपन कहाँ होंगे, ये बॉडी की सरफेस के बाहर खुलते हैं, क्योंकि बॉडी वॉल जो होती है उसकी लाइनिंग, बॉडी वॉल यहाँ प्रेजेंट होगी, बॉडी वॉल की जो लाइनिंग है उसके साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ये बॉडी वॉल के थ्रू ही कहाँ खुलते हैं भाई, बाहर खुलते हैं। ओपन कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नंबर की यदि अपन बात करें तो नंबर इसके जो होते हैं वो 200 to 250 नंबर के अंदर होते हैं। देखिए अपन यहाँ से 3 नंबर सेगमेंट से बना देता हूँ, मैं कुछ रेड कलर में दिखा देते हैं, इजीली विजिबल होगा। ये देखिए, आप एनसीईआरटी का जो डायग्राम उठाएंगे आपको कुछ ऐसी डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स नजर आएगी, लाइक दैट। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 नंबर सेगमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं, सबके अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन स्पेशल इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका क्या है कि सेगमेंट आपका जो 14, 15, 16 होता है, यानी क्लाइटेलम वाला जो पोर्शंस होता है, इसके अंदर इसके नंबर 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाते हैं, 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। 10 टाइम बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 2000 to 2500। भाई 200 से 250 पहले थे, अब 10 टाइम मल्टीपल हो गए तो कितने बढ़ गए, 2000 से 2500 हो गए। यानी एक सेगमेंट में आपको इतने इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया देखने को मिलेंगे। उस स्ट्रक्चर्स को, ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, यानी इतना घना जंगल जैसी बन जाता है, बहुत घने होते हैं, बहुत डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अपन फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, यानी इंटेगुमेंट्री जो नेफ्रिडिया है उसका एक फॉरेस्ट बन जाता है। नंबर में कितने होते हैं यहाँ पे, 2000 to 2500, यानी 2000 से 2500 के बीच में होते हैं, जबकि नॉर्मली ये कितने प्रेजेंट होते हैं आपके 200 to 250, 200 से 250 के बीच में होते हैं। ये आपके इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया हो गई। नाम लिख देते हैं। ये फर्स्ट आपका कौन सा बात अपन ने पढ़ा, सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया, ठीक है। ये सेकंड नंबर अभी कौन सा पढ़ा, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। कहाँ ओपन होंगे ये, बॉडी सरफेस, बॉडी की सरफेस पे बाहर की तरफ खुलेंगे, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं, जो अपना बचा है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल जो नेफ्रिडिया है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे भाई, ये आपके प्रेजेंट होंगे सेगमेंट 4, 5, 6। ये लो 4, 5, 6 जो सेगमेंट है उसके अंदर आपके प्रेजेंट होंगे। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इधर भी प्रेजेंट होंगे, इधर भी प्रेजेंट होंगे, एक टप्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होंगे भाई, टप्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कैसे, ये लगो, ये कुछ टप्ट ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाई है हमने, ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है। कहाँ बना दिया, 4, 5, 6 में होते हैं ना, ये 4, ये 5 लो और ये 6 लो, इधर भी ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। टप्ट जैसी स्ट्रक्चर्स होती है और यहाँ से इसमें डक्ट निकलती हैं, ट्यूब्स निकलती हैं। क्या निकलती है, डक्ट निकलती है, ट्यूब निकलती है। इसकी तो इसी के अंदर आ जाएगी, ओपन हो जाएगी, ये लीजिए, ठीक है। इसकी डक्ट यहाँ पे खुलेगी, ये लीजिए, ठीक है। ये वाली जो है इसके ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। ये लो यहाँ खुल गई, ये लो जी, ये सर। तो कितनी होगी नंबर में, 3 होगी। और यहीं पे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, कुछ याद आ रहा है आपको, जब अपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी, तो उस समय आपको कुछ बताया था हमने। क्या बताया था, ये तो हो गया इसका टप्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और ये इसकी क्या हो जाएगी, डक्ट, DUCT, डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल नेफ्रिडिया है वो उसकी ये डक्ट होती हैं और ये आपका टप्ट होता है। और यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना बेटा, ये आपकी क्या है, ब्लड ग्लैंड्स हैं।
याद आया कुछ एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सिस्टम कल अपन ने पढ़ा था, उस समय भी हमने आपको बताया था कि जो जो ब्लड ग्लैंड्स होती हैं वो 4, 5, 6 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं, ब्लड कार्पसल्स का फॉर्मेशन करती है, बनाने वाली होती हैं, वो 4, 5, 6 और सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। याद आया सबको? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, बस इतना सही है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या क्या पढ़ा एक बार वापस में रिपीट कर देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। इसकी ओपनिंग और देख लेते हैं। ओपनिंग तो आपको पता ही चल रही है, ये कहाँ खुल रही है? एलिमेंट्री कैनाल में ही खुल रही है, यानी ये भी एलिमेंट्री कैनाल में, ऊपर वाली भी एलिमेंट्री कैनाल में। एक चीज आपकी जो इंटीग्यूमेंट्री है वही आपकी कहाँ खुल रही है? बॉडी सरफेस के ऊपर खुल रही है, यानी बॉडी के बाहर खुल रही है इंटीग्यूमेंट्री, जो 3 से लेकर के 100 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। लेकिन आपकी जो फेरिंजियल नेफ्रिडिया होते हैं वो कहाँ खुलते हैं? ये देखो, ये कौन सा पोर्शन है भाई? 4 नंबर का सेगमेंट है ना, फेरिंग्स वाला पोर्शन है, तो ये तो फेरिंग्स में खुल रही है। ये दोनों कहाँ खुल रही है? बक्कल कैविटी के अंदर खुल रही है। तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स वाला पोर्शन आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? फेरिंग्स और बक्कल कैविटी के अंदर। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है पूरी। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं? 15 नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो 15 से स्टार्ट होते हैं, 15 से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो इसकी ओपनिंग इंटेस्टाइन के अंदर होती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई भाई? बोलो ये सुन लो। ये 3 पेयर के अंदर होते हैं। इसके नंबर की अपन बात करें तो 3 पेयर हो गए, 3 पेयर्स प्रेजेंट इन द 3 फेम। यहाँ से टप्ट निकलेगा, टप्ट से डक्ट निकलेगी, ठीक है, और डक्ट ला करके यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसको डाल देगी। बात यहाँ तक समझ में आई? 3 पार्ट अपने पढ़े। सेप्टल नेफ्रिडिया, ध्यान से सुन लेना, याद हो जाएगा यहीं पे। बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको उठा करके एनसीईआरटी डालनी है, सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाने वाली है। लेकिन जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, एनसीईआरटी में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, कुछ एकदम गौच पौच मिक्सअप सब कुछ। सेप्टल नेफ्रिडिया नाम से याद रखेंगे, इंटर सेगमेंटल जो सेप्टा होगा, यानी 2 सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा होगा वहां पे ये प्रेजेंट होंगे, और इंटर सेगमेंटल सेप्टा के भी दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे, बोथ साइड, ठीक है। नंबर की यदि अपन बात करेंगे तो कितने नंबर होंगे? 80 to 100 इन नंबर इन ईच सेगमेंट। एक सेगमेंट में 80 से 100 के बीच में होंगे, ठीक है। लोकेशन से अपन स्टार्ट करेंगे 15 से 100, यानी इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे, इंटेस्टाइन में ही क्या होगी? ओपन होगी। क्लियर है? सेकेंड आएगा इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया आपके 3rd नंबर से स्टार्ट होगा, 100 तक जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड जो आपका चेंबर है उसमें कोई भी नेफ्रिडिया प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया ये बॉडी वॉल के साथ अटैच होती हैं, बॉडी वॉल की जो लाइनिंग होती है उसके साथ अटैच होते हैं, बॉडी की सरफेस के बाहर ही खुलते हैं। नंबर्स की यदि अपन इसकी बात करें तो इनके नंबर 200 to 250 के लगभग होते हैं एक चैम्बर के अंदर, ठीक है। लेकिन 3 चैम्बर्स ऐसे होते हैं, 3 सेगमेंट्स ऐसे होते हैं, 14, 15, 16। इट मीन्स क्लाइटेलम पार्ट हैज ए डेंस पैकिंग ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया की डेंस पैकिंग होती है। नंबर वहां पे कितने चले जाते हैं? 2000 से 2500 के लगभग चले जाते हैं, और एक फॉरेस्ट जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इसी वजह से इसको अपन फॉरेस्ट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं, देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका? ये कहाँ खुलती है? बॉडी वॉल, बॉडी सरफेस के ऊपर खुल जाती है। लास्ट में आपका आएगा फेरिंजियल नेफ्रिडिया। फेरिंजियल नेफ्रिडिया दैट इज 3 इन द पेयर, 3 पेयर के अंदर होंगे। एक टप्ट निकलेगी, टप्ट से डक्ट निकलेगी, टप्ट जैसी स्ट्रक्चर ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से डक्ट निकलती है, ठीक है। जो 4 के अंदर होता है उसका तो 4 के अंदर यानी फेरिंग्स के अंदर ही खुल जाती है। बाकी 5 और 6 सेगमेंट के अंदर जो नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर जाकर के बक्कल कैविटी के अंदर डक्ट के थ्रू ओपन हो जाते हैं। ये 3 टाइप के नेफ्रिडिया हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स अपन ने देखी, इनकी लोकेशन अपन ने देखी, इनका फंक्शन देखा, इनकी ओपनिंग कहाँ होती है, कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, किस किस सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है, कैसी इसके नंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। डायग्राम आपको याद हुआ, सारी चीज़ लिखी हुई है, क्लियर कट, कुछ भी बाहर फेंकने की, डूबने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डायग्राम बनाओ, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर है? बस लास्ट छोटा सा 2-3 लाइन और बची हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, ये आपका टॉपिक खत्म होता है। हो गया? चलो ठीक है। जनरल फीचर्स इसकी अपन बात करें, आपका जितने भी जो नेफ्रिडिया होते हैं इनकी जनरल स्ट्रक्चर सबकी सेम होती है।
जनरल स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो सबकी सेम होती है, लिटिल बिट इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशंस होता है। इसके अंदर मेनली 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक फर्स्ट होता है जो फनल शेप्ड होता है, क्या होता है, फनल शेप्ड होता है, यानी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स नजर आएगी आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है आपका ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट यानी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होगी और वो भी क्या होगी, ट्विस्टेड मैनर के अंदर होगी, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट यदि अपन देखने की कोशिश करें तो वो क्या होती है, टर्मिनल डक्ट होती है। क्या होती है, टर्मिनल डक्ट। ये इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी लास्ट पार्ट है जो ट्यूबुलर पार्ट जहां पे एंड हो जाता है ना, उसको अपन टर्मिनल डक्ट के नाम से जानते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये आपके जो नेफ्रिडिया होते हैं ये बॉडी का जो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड जो होता है उसका वॉल्यूम एंड कंपोजिशन को कंट्रोल करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। यानी उसका वॉल्यूम कितना रहना चाहिए और उसके अंदर कंपोजिशन है वो क्या रहना चाहिए। यानी करने का मीनिंग ये बा कि बॉडी फ्लूइड के अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं उसका वॉल्यूम और कंपोजिशन ये कंट्रोल करती हैं। एक्सेस अमाउंट में जो भी होता है, जो वेस्ट फॉर्म के अंदर होता है, उसको वहां से रिलीज करवा देती है। कौन, नेफ्रिडिया रिलीज करती है। अलग अलग लोकेशंस के अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट को छोड़ दें तो हर एक सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं। इनकी जनरली यदि स्ट्रक्चर देखें तो 3 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट आपका फनल शेप पार्ट होता है जिसको माउथ अपन कह सकते हैं, ट्यूबुलर पार्ट होता है, टर्मिनल डक्ट होता है। तो फनल से उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये लेती है, ट्यूबुलर पार्ट में आता है। इसमें भी लिटिल बिट रीअब्जॉर्प्शन का भी फंक्शंस होता है, जो भी यूजफुल प्रोडक्ट चले जाते हैं जैसे अपनी बॉडी के अंदर होता है, वहां से टर्मिनल डक्ट के थ्रू आ जाता है। अब टर्मिनल डक्ट में आने के बाद क्या होता है, देखिए टर्मिनल डक्ट में आने के बाद ये डिटरमाइन किया जाता है कि आपके नेफ्रिडिया कौन से हैं। आपके यदि फेरिंजियल नेफ्रिडिया है, सेप्टल नेफ्रिडिया है, तब तो इंटेस्टाइन या अपन कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी या फेरिंग्स, यानी अपन एक कॉमन नाम यदि लें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खुल जाते हैं। आपके फेरिंजियल नेफ्रिडिया कहाँ खुल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल में खुल रहे हैं। ये सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ खुल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खुल रहे हैं, ठीक है। यदि आपके इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया हैं तो वो बॉडी की सरफेस से उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। यही प्रोसेस चलता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या बताया मैंने लास्ट में, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। आपके जो नेफ्रिडिया होते हैं ये बॉडी का जो फ्लूइड है, भाई यही तो बॉडी की सिलोम है ना, बॉडी कैविटी है, इसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसका वॉल्यूम एंड उसका जो कंपोजिशंस होते हैं, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर देखें तो 3 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। तो फनल से वो कलेक्ट करता है, ट्यूबुलर पार्ट में आता है, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है, फिर टर्मिनल डक्ट में आता है और टर्मिनल डक्ट से आने के बाद एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओपन कर दिए जाते हैं, वो डाल दिए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से वो बाहर निकल जाते हैं। आइदर एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होते तो आपका नेफ्रिडिया इंटीग्यूमेंट्री है तो बॉडी की सरफेस से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका खत्म होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर है? आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।